डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू करेक्शंस। देखिए, आपको मैं पहले गलत सेंटेंस बोलूँगा और इसके बाद आपको सोचना है इसमें क्या गलती है, और फिर मैं सही करके उस सेंटेंस को बताऊंगा। सो वॉच वन बाय वन। न वो आया और न उसने फ़ोन ही किया, तो नाइदर ही केम नॉर ही फोन्ड या कॉल्ड अप। गलत है सेंटेंस। नाइदर डिड ही कम, नाइदर के तुरंत बाद जब भी कोई निगेटिव वर्ड आता है तो उसके तुरंत बाद हम जो है सहायक क्रिया लगाते हैं। तो नाइदर डिड ही कम नॉर डिड ही फोन, और नॉर के तुरंत बाद भी सहायक क्रिया आएगी। नाइदर डिड ही कम, ना वह आया और ना उसने फोन ही किया। नाइदर डिड ही कम नॉर डिड ही कॉल अप, नॉर के बाद भी सहायक क्रिया लगेगी। राइट, ओके, राइट। न उसने मुस्कुराया, न उसने बात ही की, तो क्या होगा? नाइदर के तुरंत बाद हम सहायक क्रिया लगाएंगे। न उसने मुस्कुराया, न उसने बात ही किया, तो नाइदर डिड ही स्माइल नॉर डिड ही टॉक। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, इसलिए सहायक क्रिया डिड लगेगी। राइट, इसकी प्रैक्टिस करिए बहुत ज़्यादा। लोग अक्सर गलत बोलते हैं। न उसने मुस्कुराया, तो नाइदर ही स्माइल्ड नहीं, नाइदर डिड ही स्माइल। न उसने मुस्कुराया, न उसने बात ही की, तो नाइदर डिड ही स्माइल नॉर डिड ही टॉक। ऐसे सेंटेंस बनेगा। ओके, ओके, वॉच द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा है, ही सीम्स बाय हिज ड्रेस एज इफ ही वर एन एडवोकेट। वह पोशाक से ऐसा लगता है जैसे कि वह वकील हो। तो एज इफ जब भी होता है तो वहाँ पर डियर फ्रेंड हम वर का प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया वर। राइट, तो ही सीम्स बाय ड्रेस एज इफ, ही वाज नहीं आएगा, ही वर। एज इफ के साथ हमेशा वर आता है। तो ही अपेयर्स बाय हिज ड्रेस, वह अपनी ड्रेस से ऐसा प्रतीत होता है मानो कि जैसे कि वह वकील हो। तो ही अपेयर्स बाय हिज ड्रेस एज इफ ही वर एन एडवोकेट। राइट, ओके, नेक्स्ट है हमारा, नॉट ओनली ही अब्यूज्ड, उसने गाली ही नहीं दी, बट ऑल्सो पीटा भी। सेंटेंस गलत है। नॉट ओनली, देखिए निगेटिव वर्ड जब भी आता है तो तुरंत उसके बाद उसकी सहायक क्रिया आती है। तो नॉट ओनली डिड ही अब्यूज, उसने गाली ही नहीं दी, नॉट ओनली डिड ही अब्यूज बट ऑल्सो बैट। राइट, नॉट ओनली डिड ही अब्यूज बट ऑल्सो बैट, उसने गाली ही नहीं दी बल्कि पीटा भी। राइट, नेक्स्ट हमारा आ रहा है, ही इज़ माई कज़न ब्रदर, वह मेरा चचेरा भाई है। क्या गलत है इसमें सेंटेंस? बिल्कुल सही लग रहा है। ही इज़ माई कज़न ब्रदर, डियर, सेंटेंस रॉन्ग है। तो ही इज़ माई कज़न, ही से खुद ही महसूस हो रहा है प्रोनाउन से कि ही चचेरा भाई है उसका। तो ही इज़ माई कज़न, वह मेरा चचेरा भाई है, नॉट ही इज़ माई कज़न ब्रदर। सी इज़ माई कज़न, वह मेरी चचेरी बहन है, नॉट सी इज़ माई कज़न सिस्टर। कज़न सिस्टर कर देंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। राइट, ओके, नेक्स्ट आ रहा है हमारा, ही लॉस्ट हिज मनी इन द वे, उसने अपने पैसे रास्ते में खो दिए। तो इन द वे कभी नहीं होता है, हमेशा ऑन द वे होता है। रास्ते में की अंग्रेजी क्या होगी? ऑन द वे, रास्ते पर। राइट, उसने रास्ते में अपने पैसे खो दिए, तो ही लॉस्ट हिज मनी ऑन द वे। इन द वे कभी नहीं होता इंग्लिश में। राइट, ध्यान रखिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं, नेक्स्ट वन इज
ही वोर द रिंग इन हिज मिडिल फिंगर, उसने अपनी बीच वाली अंगुली में अंगूठी पहनी। तो क्या होगा? ही वोर द रिंग, उसने अंगूठी पहनी। इन हिज मिडिल फिंगर नहीं आएगा कभी, ऑन हिज मिडिल फिंगर, राइट, हमेशा ऑन। ही वोर द रिंग ऑन हिज मिडिल फिंगर, उसने अपनी बीच वाली अंगुली में अंगूठी पहनी। उसने अपनी बीच वाली अंगुली में अंगूठी पहनी। तो ही वोर द रिंग ऑन हिज मिडिल फिंगर, इन हिज मिडिल फिंगर कभी नहीं होता, राइट। ओके, नेक्स्ट है हमारा ही होइस्टेड द फ्लैग इन द पोल, उसने पोल में खंबे में झंडा लहराया। तो क्या होगा? इन द पोल कभी नहीं होता, ऑन द पोल होगा हमेशा। तो ही होइस्टेड द फ्लैग ऑन द पोल, राइट। नेक्स्ट है हमारा आई कांट से दैट ही इज इल और नॉट, मैं नहीं कह सकता कि वह बीमार है कि नहीं। यहाँ पर दैट नहीं आएगा क्योंकि आर लगा हुआ है, तो दैट की जगह वेदर आएगा। आई कांट से वेदर ही विल कम आर नॉट, मैं नहीं कह सकता कि वह आएगा कि नहीं आएगा, राइट, वह आएगा कि नहीं आएगा। ओके, राइट। तो यहाँ पर आपको हमेशा दैट की जगह वेदर लगाना है जो कि और दिया हुआ है, राइट। नेक्स्ट हमारा आ रहा है यू कांट पास अनलेस यू डू नॉट स्टडी, तुम पास नहीं हो सकते जब तक तुम नहीं पढ़ोगे। तो देखिए अनलेस जब भी होता है तो डू नॉट डज नॉट कभी नहीं आता, जो कि अनलेस का मतलब खुद ही होता है जब तक कि नहीं। तो यू कांट पास, आप पास नहीं हो सकते, अनलेस डू नॉट नहीं आएगा, अनलेस यू स्टडी, जब तक तुम नहीं पढ़ोगे, राइट। बोल चाल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी आते हैं। फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों नज़रिए से, दीज आर द ट्रांसलेशंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो वॉच वन बाय वन। नेक्स्ट है हमारा सी वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, लेस्ट सी विल फेल, नहीं तो वह फेल हो जाती। तो नहीं तो क्या कहते जी, लेस्ट होती है, लेस्ट LEST, और लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है। यहाँ पर हमने विल लगाया है तो विल की जगह शुड आएगा। तो क्या होगा? सी वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, लेस्ट माने नहीं तो सी शुड फेल, वह फेल हो जाती। ग्रामर के हिसाब से लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये सब ट्रांसलेशन आपको कई बार प्रैक्टिस करनी है। अगर आप अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, कंपटीशन क्रॉस करना चाहते हैं, तो ये सारे सेंटेंसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं डियर फ्रेंड्स आपके लिए। इग्नोर मत करिए, यू आर नॉट टू इग्नोर। देखिए नेक्स्ट हमारा आ रहा है ऑल्दो सी इज़ नॉट हाई एजुकेटेड। ऑल्दो मीन क्या होता है? यद्यपि, और उर्दू में इसको बोलते हैं हालांकि। हालांकि वह ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, स्टिल सी इज सेंसिबल, फिर भी वह समझदार है। तो ऑल्दो के साथ स्टिल कभी नहीं आता, हमेशा यट आता है, YET यट। तो क्या होगा? ऑल्दो सी इज़ नॉट हाई एजुकेटेड, हालांकि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, यट माने फिर भी, शी इज सेंसिबल, वह समझदार है। ओके, राइट। नेक्स्ट हमारा आ रहा है इफ़ यू रीड। इफ़ यू विल रीड नहीं होगा, क्योंकि इफ़ जब भी किसी फ्यूचर टेंस में लगा होता है, यानी ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, ये शर्त वाले वाक्य हैं। शर्त वाले वाक्य जब भी होते हैं तो हमारा फ्यूचर टेंस जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। जैसे अगर तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे, तो इफ़ यू विल रीड नहीं होगा, इफ़ यू स्टडी। इफ़ यू विल स्टडी नहीं होगा, इफ़ यू स्टडी अगर तुम पढ़ोगे तो यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, राइट। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हमारा आ रहा है, अगला क्या है?
अगर मुझे 50,000 मिल गए, इफ़ आई गॉट 50 lakhs ऑन द रोड, अगर मुझे सड़क पर 50,000 रुपये मिल गए तो क्या होगा, आई विल बाई अ प्लाट, मैं एक प्लाट खरीद लूँगा। सेंटेंस गलत है। देखिए, जब पहले वाला सेंटेंस इफ़ के साथ सेकंड फॉर्म में होता है यानी पास्ट इंडेफिनिट होता है, तो दूसरा वाला जो सेंटेंस होता है वो आपका उसमें उड लगेगा, उड। अगर उड नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस आपका एब्सोल्युटली गलत हो जाएगा। तो इफ़ आई गॉट 50 लाख ऑन द रोड, अगर मुझे 50,000 रुपये सड़क पर मिल गए तो आई वुड बाई अ प्लाट, मैं प्लाट खरीदूंगा। आई वुड आएगा, आई विल नहीं आएगा, बस ये गलत है, राइट। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ आई हैड कम, इफ़ ही हैड कम, सॉरी, इफ़ ही हैड कम टू माई होम, अगर वो मेरे घर आया होता तो क्या होता, आई वुड ट्रीट हिम वेल, मैं उसके साथ अच्छा बर्ताव करता। सेंटेंस गलत है। अगर पहले वाले वाक्य में इफ़ के साथ हैड लगा है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो दूसरा हमारा फ्यूचर परफेक्ट में होगा। कैसे, विल हैव नहीं आएगा, वुड हैव आएगा, राइट। यहाँ पर लिखा है विल हैव, सेंटेंस गलत है। तो क्या होगा, इफ़ आई हैड कम, इफ़ ही हैड कम, अगर वो आया होता माई होम, मेरे घर, तो आई वुड हैव ट्रीटेड हिम वेल, तो मैंने उसके साथ अच्छा बर्ताव किया होता। आई वुड हैव, आई विल हैव नॉट होगा, आई वुड हैव ट्रीटेड हिम वेल। तो इसके बहुत सारे सेंटेंस बनाने हैं। अगर तुमने मेरा कहना माना होता तो पुलिस आज ना आई होती। तो इफ़ यू हैड, पहला पास्ट परफेक्ट में है, हिट इफ़ लगा है, तो दूसरे में वुड हैव आएगा। अगर तुमने मेरा कहना माना होता, इफ़ यू हैड फॉलोड मी या ओबेड मी, तो पुलिस, तो फिर काम आ जाएगा, द पुलिस वुड नॉट हैव कम हियर, तो पुलिस यहाँ ना आई होती, राइट। ओके डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं यह बिल्डिंग खरीद लेता। इफ़ आई हैड मनी, आई विल बाई दिस बिल्डिंग, गलत है सेंटेंस। अगर मेरे पास पैसा होता, इफ़ के साथ अगर हैड लगेगा, कोई चीज़ अगर होगी, पैसा होता, वर्ब नहीं आता है यहाँ पर कोई पॉजिटिव चीज़ दिखाई जाती है कि अगर मेरे पास पैसा होता, अगर मेरे पास कार होती तो मैं ऐसा करता। तो दूसरे वाला वाक्य में जो हमारा विल की जगह वुड लगेगा, यहाँ पर वुड लगेगा। इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता तो आई वुड बाई अ कार, तो मैं एक कार खरीद लेता, या आई वुड बाई दिस बिल्डिंग, तो मैं इस मकान को खरीद लेता। बहुत बोल चाल के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है। ओके डियर फ्रेंड, ओके। नेक्स्ट है, देखिए, वह मेरी हंसी उड़ाती है, तो शी मोक्स ऑन मी, मोक्स ऑन नहीं होता है, मोक एट होता है। वह मेरी हंसी उड़ाती है तो शी मोक्स एट मी, राइट। ध्यान रखिएगा भाई, तुम हमेशा मेरे ऊपर चिल्लाते हो, यू ऑलवेज साउट ऑन मी, गलत है, यू ऑलवेज साउट एट मी, साउट के बाद हमेशा एट आता है, ऑन कभी नहीं आता। तो इसका गौर, इसको नोटिस करना है आपको, तुम हमेशा मेरे ऊपर चिल्लाते हो, यू ऑलवेज साउट एट मी, नॉट ऑन मी। ओके डियर फ्रेंड, राइट। वॉच द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट, डोंट लुक एट मी, मुझे मत देखो, तो डोंट लुक ऑन मी कभी नहीं आएगा, डोंट लुक एट आएगा। लुक के बाद हमेशा एट का प्रयोग होता है, प्रीपोजिशन का। मुझे मत देखो, डोंट लुक ऑन मी, गलत है, डोंट लुक एट मी। ओके, वॉच द नेक्स्ट वन। ही थ्रू द स्टोन ऑन माई डॉग, उसने मेरे कुत्ते पर पत्थर फेंका, तो ही थ्रू अ स्टोन एट माई फ्रॉग, सॉरी एट माई डॉग, उसने मेरे कुत्ते के ऊपर पत्थर फेंका, तो ही थ्रू अ स्टोन
ऑन माई डॉग नहीं होगा, एट माई डॉग होगा। थ्रो के बाद हमेशा एट आता है। ओके डियर फ्रेंड, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके नाइस। नेक्स्ट है हमारा द ट्रेन विल अराइव ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी। तो यहाँ गलत क्या है सेंटेंस? अराइव के बाद हमेशा एट होता है। जब भी कोई बड़े स्थान के छोटे भाग की बात करी जाती है तब भी एट का प्रयोग किया जाता है। तो क्या लिखा है सेंटेंस में? द ट्रेन विल अराइव एट प्लेटफॉर्म नंबर 2, नॉट ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2। ओके, बड़े स्थान के छोटे भाग के लिए हमेशा एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई लिव एट स्वरूप नगर इन कानपुर। कानपुर के मैं स्वरूप नगर मोहल्ले में रहता हूँ, यानी कानपुर के छोटे स्थान में रहता हूँ, इसलिए एट लगा। आई लिव एट स्वरूप नगर इन कानपुर। ओके राइट। बहुत ही हार्ड चीज़ें नहीं, बहुत इजी चीज़ें हैं, बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ओके ओके। नेक्स्ट है हमारा ही लुक्ड इन माई पॉकेट। उसने मेरी जेब में देखा। ही लुक्ड इनटू माई पॉकेट। उसने मेरी जेब में देखा। तो क्या होगा? ही लुक्ड इनटू माई पॉकेट। जब बाहर से अंदर की ओर कोई चीज़ हम देखते हैं तो हमेशा इनटू आता है, इन नहीं आता है। एक्शन प्रीपोजिशन आता है इनटू, राइट। इन का प्रयोग तब होता है जब पहले से हम कहीं पर उपस्थित होते हैं। जैसे वी आर इन द रूम, हम कमरे में हैं, यानी पहले से बैठे। अगर कोई बाहर से अंदर की ओर आता है तो इनटू आता है। वह कमरे के अंदर आया तो ही केम इनटू द रूम, राइट। उसने नदी में गोता लगाया तो ही डाइव्ड इनटू द रिवर, यानी बाहर से अंदर की ओर गया। ओके राइट। नेक्स्ट हमारा बहुत ही अच्छा है भाई। मैंने 4 लाख में पुरानी कार खरीदी है। तो क्या होगा? आई हैव बॉट एन ओल्ड कार इन 4 lakhs। नहीं, जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो मे की अंग्रेजी फॉर होती है डियर फ्रेंड, फॉर। तो आई बॉट एन ओल्ड कार, मैंने आई बॉट मैंने खरीदा। मैंने पुरानी कार 4 लाख में खरीदी। तो आई बॉट एन ओल्ड कार फॉर 4 lakhs। मे की अंग्रेजी फॉर होती है। जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं तो वहाँ पर मे की अंग्रेजी हमारी फॉर होती है, राइट। उसने अपना पुराना मकान 50 लाख में बेच दिया है। उसने अपना पुराना मकान 50,000 में बेच दिया है। तो ही हैज़ सोल्ड हिज होम फॉर 50 lakhs, 50 लाख में। जब भी कोई चीज़ हम खरीदते हैं और बेचते हैं तो मे की अंग्रेजी फॉर होती है, इन कभी नहीं लगता। अगर लगाएंगे कंपटीशन में आता है, आप इनकरेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस करिए। अगर आप सही अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, सही लिखना चाहते हैं, इफ रियली वांट टू राइट करेक्ट एंड स्पीक flawless English, so you will have to notice all these errors that we commit on our way to communication. Okay, next, without wasting our time, next है 3 विकेट पर भारत ने 220 रन बनाए। 3 विकेट पर भारत ने 220 रन बनाए हैं। तो 3 विकेट पर की अंग्रेजी क्या होगी? इन 3 विकेट्स या ऑन 3 विकेट्स, सब गलत है। फॉर 3 विकेट्स, 3 विकेट पर, यहाँ पर की अंग्रेजी फॉर आएगी। फॉर 3 विकेट्स भारत ने, इंडिया हैज़ स्कोर्ड 220 रन। तो फॉर 3 विकेट्स इंडिया हैज़ स्कोर्ड
220 रन। 3 विकेट पर भारत ने 220 रन बनाए। राइट, फॉर 3 विकेट्स इंडिया हैज स्कोर्ड 220 रन। राइट, ओके, नेक्स्ट हमारा देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग जानते नहीं, गलत बोलेंगे। 3 विकेट पर ऑन 3 विकेट्स बोलेंगे, 3 विकेट में इन 3 विकेट्स बोलेंगे, सब गलत। फॉर 3 विकेट्स आप याद रखना, अदरवाइज आप इंग्लिश बोलेंगे वो भी इनकरेक्ट बोलेंगे। तो मैं चाहता हूँ ये छोटी मोटी जो थोड़ी बहुत कमियां हैं ये सब रिमूव हो जाना चाहिए। समाज में जब आप अंग्रेजी बोलें ना तो फ्लॉलेस अंग्रेजी बोलें। राइट, ओके, व्हाट्स द नेक्स्ट वन? ही सॉ दिस न्यूज़ इन टीवी। उसने टीवी में यह समाचार देखा। इन टीवी नहीं होता कभी, ऑन टीवी। ही सॉ दिस न्यूज, आई मीन ही वॉच्ड दिस न्यूज, ही वॉच्ड दिस न्यूज ऑन टीवी, नॉट इन टीवी। उसने टीवी में यह समाचार देखा। ही वॉच्ड दिस न्यूज ऑन टीवी। टीवी में कभी इन टीवी आप मत लगाना, ऑन टीवी। स्क्रीन के ऊपर जो भी चीज़ देखते हैं वो ऑन होती, टीवी के अंदर नहीं होती। राइट, इसलिए उसको हमेशा ऑन टीवी। राइट, मैंने ये प्रोग्राम टीवी में देखा। आई वॉच्ड दिस प्रोग्राम ऑन टीवी। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं भाई, द बॉयज़ आर प्लेइंग इन द पार्क। द बॉयज़ आर प्लेइंग इन द पार्क। लड़के पार्क में खेल रहे हैं। अगर देखिए बहुत समझने वाली चीज़, इन द पार्क लगाएं, ऑन द पार्क लगाएं, इसमें गलत क्या है? तो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, अगर पार्क में चार दीवारी नहीं है, बाउंड्री नहीं है तो ऑन द पार्क होगा। अगर बाउंड्री है दीवार में तो इन द पार्क होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। राइट, तो बच्चे पार्क में खेल रहे हैं तो सिचुएशन के हिसाब से कि दीवार है कि नहीं है। अगर है दीवार तो इन द पार्क, अगर दीवार नहीं है तो ऑन द पार्क। अपने हिसाब से इसको सेट करना है। राइट, ओके, नेक्स्ट एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब कोई चीज़ मूवमेंट कर रही होती है तो यहाँ पर द बॉयज़ आर प्लेइंग। राइट, ओके, द बॉयज़, नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं आपको। द बॉय थ्रू द बॉल ऑन द फ्लोर। बच्चे ने बॉल को फर्श पर फेंक दिया तो क्या होगा? बच्चे ने गेंद को फर्श पर फेंक दिया तो द चाइल्ड थ्रू द बॉल ऑन टू द फ्लोर। ऑन द फ्लोर नहीं होगा, क्योंकि जब बॉल फेंकी गई फर्श पर तो उसने मूवमेंट किया, ऊपर गई नीचे गई नीचे। तो जब इस प्रकार से मूवमेंट होता है तो वहाँ पर डियर फ्रेंड्स ऑन नहीं होता, ऑन टू का प्रयोग होता है। जैसे बच्चे छत पर नाच रहे हैं तो द चिल्ड्रन आर डांसिंग ऑन द रूफ नहीं होगा, द चिल्ड्रन आर डांसिंग ऑन टू द रूफ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और बहुत समझने की ज़रूरत है। आई होप यू वुड लाइक ऑल दिस करेक्शंस। ओके, नेक्स्ट है ही विल कम हियर इन 31 मार्च। वो 31 मार्च को यहाँ आएगा। तो ही विल कम हियर इन 31 मार्च कभी नहीं होगा, इन 31 मार्च कभी नहीं होगा, ऑन 31 मार्च। जब महीना और तारीख दोनों दी होती है तो ऑन होता है, ऑन 31 मार्च। राइट, ओके, तो ही विल कम हियर ऑन 31 मार्च। वह 31 मार्च को, 31 मार्च को यहाँ आएगा। ही विल कम हियर ऑन 31 मार्च। ओके, नेक्स्ट है हमारा ही बाथड। उसने नहाया बाय कोल्ड वाटर। उसने ठंडे पानी से नहाया। अब क्या होगा? ही बाथड विद कोल्ड वाटर। उसने ठंडे पानी से नहाया। क्या गलत है भाई इसमें? ही बाथड विद कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से नहाया। जब कोई चीज़ हम ले के नहाते हैं तो विद का प्रयोग होता है।
कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई चीज़, कोई केमिकल लेके हम किसी कोई काम करते हैं तो वहाँ पर विद, राइट। तो उसने ठंडे पानी से नहाया, ही बाथड विद कोल्ड वाटर, राइट। वह डर से कांप रही थी, तो क्या होगा, शी वॉज ट्रेम्बलिंग, वह कांप रही थी, विद फियर, डर से, ओके। आई होप इट इज क्लियर। वह चम्मच से खा रही है, तो शी इज ईटिंग विद स्पून, राइट। विद नाइफ, विद हैमर, हथौड़े से, विद गन, बंदूक से, विद कैटापल्ट, गुलेल से, विद स्टिक, छड़ी से। कोई भी काम, किसी चीज़ को लेके जब हम करते हैं तो वहाँ पर से की अंग्रेजी विद आती है, राइट। ओके, नेक्स्ट है हमारा ही सा फ्रॉम द विंडो, उसने खिड़की से देखा। अब क्या गलत है इसमें, ही सा फ्रॉम द विंडो नहीं, जब किसी जरिए से, किसी माध्यम से कुछ देखते हैं तो वहाँ पर थ्रू आता है। ही सा थ्रू द विंडो, उसने खिड़की से देखा, या ही पीप्ड, पीप में झांकना, ही पीप्ड थ्रू द विंडो, उसने खिड़की से झांका, राइट। ही केम थ्रू द टनल, वह सुरंग से आया, ही केम थ्रू टनल। वह पिछले दरवाजे से आया, तो ही केम बाई बैक डोर, नहीं, ही केम थ्रू द बैक डोर इज मोर करेक्ट। मुझे या मेरे मित्र से मालूम हुआ, तो आई केम टू नो थ्रू माई फ्रेंड, मुझे या मेरे मित्र से मालूम हुआ तो आई केम टू नो थ्रू माई फ्रेंड, ओके। नेक्स्ट, द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल, गलत है सेंटेंस, अपॉन द टेबल। जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर की ओर आती है तो वहाँ पर एक्शन प्रीपोजिशन अपॉन का यूज़ किया जाता है। अ कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, यानी नीचे से ऊपर बिल्ली जो है मेज पर कूदी, और ऊपर से नीचे कूदी तो ऑफ द टेबल। बिल्ली मेज से नीचे कूदी तो क्या होगा, तो द कैट जम्प्ड ऑफ, OFF, ऑफ द टेबल। देखिए ये सारे प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू वोंट बी एबल टू स्पीक गुड इंग्लिश, आप अच्छी नहीं बोल पाएंगे until you have command over prepositions. Prepositions play an important role in our spoken English. That's why you are required to practice all prepositions as better as you can, so that you may speak confidently, errorlessly, right? So I think these are the prepositions which you are required to practice as better as you can, and this is how you will be able to speak and write English very well. Is it right? So practice all these translations as I have explained you.